वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन 3.2 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ सवाल हम कर चुके हैं, उसके आगे के सवालों को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। जो जो सवाल डिस्कस कर चुके हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट कर दिया करो, सर यहाँ यह सवाल थोड़ा कोई पल्ले नहीं पड़ा, या कोई ऐसा सवाल जो आपसे नहीं हो रहा, जो होमवर्क में दिया है वो भी आप कमेंट कर सकते हो। दूसरी क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी 3.2 के आगे के क्वेश्चंस। विद्यार्थियों, हम साइड 12 तक के लगभग सवाल कर चुके हैं। आगे का जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं 3 के बारे में। 13वां सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। 13वां, fx बराबर cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 और 0 0 1, तो सिद्ध कीजिए कि fx fy बराबर fx प्लस y होता है। बिल्कुल भी इजी सवाल है, बहुत शानदार सवाल है और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। ये जब जब इच्छा हुई है इसकी छपने की, ये छपा है और बहुत शानदार तरीके से छपा हुआ है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन छपा है। 3 नंबर का सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। तो स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा सवाल, सॉरी 13वां सवाल। लिखा हुआ क्या है यहाँ पर, देखो fx fy बराबर क्या चाहिए मेरे को, fx प्लस y। तो देखो तो चीज नोट करो, fx पता है मेरे को, ये रहा। fy का मैं जुगाड़ कर लूंगा यहाँ से, क्योंकि fx पता है तो fy निकालना बिल्कुल आसान काम है। और फिर मैं इन दोनों को गुणा करके मेरे को प्रूफ करना है fx प्लस y। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। फिर दिया है, पहले मैं बना लेता हूं। दिया है, क्या दे रखा है वो लिखो। ये दिया है अपने को fx बराबर क्या दे रखा है, cos x माइनस का sin x, फिर दे रखा अपने को 0, यहां पर दे रखा sin x, फिर दे रखा cos x, फिर दे रखा 0 और 0 0 क्या दे रखा है मेरे को 1। ये मेरे को दे रखा है fx की वैल्यू। मेरे को गुणा करना है fx गुणा fy और बराबर में फाइंड आउट करना है मेरे को fx प्लस y। तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज बताओ, अगर मैं यम के कर्म याद करूं, आपके जो आपने कर्म कर रखे हैं, अगर मैं fx बराबर ले देता हूं 2x प्लस 3, तो सोचो किसी दिन में अगर पूछ लूं f2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, f1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप किस तरह फाइंड आउट करने वाले हो इनकी वैल्यू। सीधा सीधा फंडा होगा कि मेरे को जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां मैं क्या पुट करने वाला हूं 2, और इसमें मैं x की जगह क्या पुट करने वाला हूं 1। तो लिखे हैं, अगर मैं 2 लिखूं तो 2 दूनी 4 3 कितना हो जाएगा 7, 1 लिखूंगा तो 2 और 3 कितना हो गया 5। कहने का तात्पर्य, अगर मेरे को कोई फंक्शन दे रखा है और उससे फिर मेरे को f(x) बराबर दे दिया, फिर f2 3 0 1 5 किसी की भी वैल्यू पूछे तो मैं क्या करने वाला हूं, उस x की जगह जो वैल्यू पूछी है वो पुटअप करने वाला हूं और आंसर निकालने वाले हैं। तो कोई तकलीफ वाला सवाल नहीं अपने पास में ये। तो स्टार्ट करते हैं। अपने को fx तो दे दिया, ये अपने पास में fx। अब कैसे ही करके किसका जुगाड़ कर लेता हूं मैं, fy का। तो सोचो fy क्या आएगा, बिल्कुल आसान है सोचना। क्या, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां कौन बैठेगा, x की जगह y बैठेगा। x की गद्दी ले ली है भाई y ने, ये x की गद्दी पर विराजमान हो गए कौन, y। यहाँ पर माइनस का कौन विराजमान है, sin y। यहाँ 0 है अपना, यहाँ sin x की गद्दी पर कौन आ चुका है, y cos y। ये 0 हो गया, 0 0 क्या आ चुका है मेरे पास में 1, कौन आ चुका है, ये fy आ चुका है। मेरे को क्या चाहिए, fx गुणा fy। तो स्टार्ट कर देते हैं नाउ। fx गुणा में fy, तो लिखो fx गुणा में fy क्या आएगा मेरे पास में, fx की वैल्यू cos x, फिर माइनस का sin x, फिर 0 sin x, सारी वैल्यू लिख लो सेम सेम, cos x यहां पर आ गया 0, फिर 0 0 1 मल्टीप्लाई क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू क्या आएगा, cos y माइनस का sin y, फिर यहां पर 0, आगे बोलो sin y, फिर आएगा अपने पास में cos y, फिर आगे 0 और इधर 0 0 क्या आने वाला है 1। इन दोनों को विद्यार्थी गुणा करना है। गुणा करना बिल्कुल आसान है, थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं अपन, ताकि गुणा हम नीचे लिख सके। इसको ऊपर शिफ्ट कर देते एक बार। हाँ, गुणा करना बिल्कुल आसान क्यों है, क्योंकि हम गुणा करना सीख चुके हैं। गुणा किस प्रकार किया जाता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, उस प्रकार से गुणा करते हैं अपन। तो देखो देखें, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। कुछ इस टाइप से आपको गुणा करना है। चलो देखें, बताते जाना। देखें, मैट्रिक्स बना लेता हूं, एक थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स बना लेते हैं।
बड़ी मैट्रिक्स बना ली। अब सोचो देखिए मल्टीप्लाई क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या होगा, cos x cos y माइनस sin x sin y 0 गुणा 0 0 लिख लो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ संगत अवयव गुणा हो रहे हैं तो क्या लिखूंगा मैं, cos x मेरे पास में क्या आएगा, cos x cos y, cos x cos y से गुणा हो गया माइनस sin x sin y, माइनस का sin x sin y आ चुका है। आगे बोलो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये 0 0 तो 0 हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ cos x sin y, चिन्ह माइनस का है तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस का मेरे पास में क्या आएगा, cos x sin y आएगा। फिर आगे अब माइनस sin x किससे गुणा होगा, cos y से, तो माइनस sin x cos y आ गया। आगे 0 गुणा 0 0 हो गया, आगे देखो cos 0 0 0 गुणा 1 0, इधर तो कौन छपेगा मेरे पास में 0। अब हम इधर की बात कर लेते हैं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ sin x cos y, क्या आएगा मेरे पास में, sin x cos y आ गया। cos किससे गुणा होगा, sin से, तो प्लस का cos x sin y आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस sin x sin y, माइनस का sin x sin y आ जाएगा। अब देखो sin x sin y आ गया, फिर क्या आएगा, प्लस का चिन्ह cos x cos y आ जाएगा भाई। अब बात कर लेते हैं 0 की, 0 गुणा 0 0 हो गया। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ सोचो, 0 cos गुणा 0 0 0 गुणा 1 क्या आएगा मेरे पास में 0। अब हम अंतिम पंक्ति की बात कर लेते हैं, क्या आएगा, ये गुणा 0 ये गुणा 0 1 गुणा 0 0 सारा क्या आ चुका है 0 0 गुणा माइनस साइन 0 ये 0 ये 0 ये 0, और लास्ट की अगर मैं बात करूं तो अपने पास में 0 गुणा 0 0 0 गुणा 0 0 और 1 गुणा 1 क्या बनने वाला है मेरे पास में 1। थोड़ी मैट्रिक्स बढ़ाकर लिख देते हैं अपन, लास्ट एलिमेंट जो मेरे पास आया है वो क्या छपा है भाई, मेरे पास में 1 छपा है। तो अब अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, ये जो मेरे मैट्रिक्स आई है किसके बराबर आई है, fx, और किसके बराबर आई है fy के। इस अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स के बारे में सोचो, देखिए ये कैसी मैट्रिक्स है अपने बारे में, इधर ले आते इसको थोड़ा, हाँ देखो देखिए अब है ना, ये कुछ फॉर्मूला है जो हमने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। वो कौन कौन से फॉर्मूला है, लगाओ देखिए दिमाग, 11th के क्रम याद करो अपने। अगर मैं बात करूं पहले की, क्या लिखा हुआ है, cos x cos y माइनस sin x sin y। चूंकि एक बात कर लेते, अगर मैं फॉर्मूला की क्या देख रहा, चूंकि cos x प्लस y का सूत्र बताओ क्या होता है, cos x प्लस y का सूत्र होता है अपने पास में cos x cos y, फिर चिन्ह आ जाता है माइनस का sin x sin y, एक फॉर्मूला तो ये होता है। अगर मैं बात करूं अपने पास में sin x प्लस y के सूत्र की, तो वो सूत्र क्या होता है अपने पास में sin x cos y, फिर क्या आता है अपने पास में प्लस cos x क्या आता है sin y। ये दोनों फॉर्मूला अपने अभी के सवाल में काम आने वाले हैं और वेरी वेरी मोस्ट है। देखो देखिए अब आ जाओ अपने सवाल पर, हाँ इस पर देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y किसका फॉर्मूला बन चुका है अपने पास में, ये देखो देखिए किसका फॉर्मूला बन चुका है, ये cos x cos y माइनस sin x sin y सूत्र है अपने पास में cos x प्लस y का, अभी डिस्कस किया था। आगे बढ़े पर देखना, देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y। इसको अगर आप रफ कॉपी में देखने की ट्राई करोगे तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो देखो क्या बनने वाला है, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये माइनस कॉमन sin x cos y प्लस cos x क्या बनने वाला है sin y। तो देखो देखिए अब वापस लेकर आ रहा हूं, ये सेम डिट्टो है और ये सूत्र किसका होता है sin x प्लस y का। तो यहां क्या लिख देता हूं मैं, इसमें माइनस तो ले लिया कॉमन और sin x प्लस y लिख देता हूं, बाकी जीरो तो है ही, वहां तो तकलीफ ही नहीं दे रहा कोई। अब इधर आओ देखिए sin x cos y cos x sin y सूत्र बन गया अपने पास में किसका, sin x प्लस y का। आगे की बात कर लेते हैं, cos x cos y माइनस sin x sin y सूत्र हो गया अपने पास में cos x प्लस y का, और लास्ट में जीरो है, 0 0 1 बन चुका है। तो कहने का तात्पर्य अपने fx fy आ चुका है। तो अगर बात करें अपन fx fy की, तो अपने को वैल्यू सिर्फ क्या करनी थी, fx गुना fy बराबर fx प्लस y। तो देखो देखो यहां पर fx fy बराबर का चिन्ह सोचना, देखिए
क्या है अपने पास में cos x प्लस वाई, sin x प्लस वाई, sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई। अब इक्वेशन पर आ रहा हूं भाई, इस पर देखो, यहाँ x है पूरी जगह, तो यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर y है तो सब जगह क्या है मेरे पास में y है, यहाँ पर क्या है x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, तो यहाँ पर f x क्या आ जाएगा मेरे पास में, क्या आने वाला बराबर में, पूरी जगह x प्लस वाई है तो f x गुणा f y किसके बराबर हो जाएगा मेरा, f x प्लस y के बराबर हो जाएगा। ये था अपने आज के पहले सवाल का प्रूफ HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोलो चाहे हेंस प्रूफ बोलो, अपने एक ही बात है। तो ये पहले सवाल का हम प्रूफ कर चुके हैं। सवाल को इधर देख सकते हो आप, क्या था अपना पहला सवाल, ये था कुछ सवाल, fx बराबर ये था, उस प्रूफ करना था fx fy बराबर fx प्लस y, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, पेपर की दृष्टि से अपने ध्यान रखना इस सवाल का। आगे का सवाल पर डिस्कस करते हैं अपन 14वें सवाल पर, सवाल नंबर 13 कर चुके हैं। 14वां सवाल देखो, दर्शाइए कि दो मैट्रिक्स का गुणा दे रखा है, एक ये गुणा ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, सिमिलरली ये बना रखा है। जब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इसको मैट्रिक्स ए मान लूं, इसको अगर मैं मैट्रिक्स बी मान लूं, तो 101% आपको दिखी होगी कि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स बराबर है। कहने का तात्पर्य ये मैट्रिक्स हो गई बी और ये वाले मैट्रिक्स बराबर, ये कौन हो गया ए। तो अपने को प्रूफ क्या बोला उसने, क्या आप सिद्ध करो भाई साहब कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। सर हम तो ये पढ़ता है, चाहे 2 गुणा 3 लिखो चाहे 3 गुणा 2 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि सर ये भी 6 आता है और ये भी कितना आता है 6। तो ये आप कैसे बोल सकते हो भैया, ये संख्याएं हैं, ये संख्या ही नहीं है, ये अपने पास में क्या है, मैट्रिक्स है। ये अपने पास में क्या है, मैट्रिक्स है। जो अपने पास में अवयव संख्याएं होती है या फलन होते हैं, उनका आयताकार क्रम विन्यास अवयव होती है। तो कहने का तात्पर्य ये गुणा ये बराबर आना जरूरी नहीं है। प्रूफ कर लेते इसका भी, कोई बड़ी बात नहीं है प्रूफ करना। चलो पहले का प्रूफ कर लेते हैं अपन, पेन चेंज कर ले, आपको बढ़िया लगे। इसका सोल्व कर लेते हैं यहाँ देखो, देखे क्या दे रखा है, सिद्ध करना है टू प्रूव, अंग्रेजी में लिखो बढ़िया लगेगा अगले वाले को भी। टू प्रूव क्या सिद्ध करना है, 5 माइनस 1 6 7 गुणा 2 1 3 4 बराबर नहीं होगा किसके, उल्टा क्रम लिख दिया, बस कुछ चेंज नहीं किया, 2 1 3 4 और 5 माइनस 1 6 7 इसके बराबर नहीं होगा। इसने कहा कि आप सिद्ध करके बता दो, मेरे को मान लेंगे। चलो मनाना भी है अपने को, तो क्या मान लेगा, देखो देखो। हाँ, अब गुणा करने का काम है, तो मैं कौन सी साइड ले लेता हूं, पहले टेक एलएचएस। कौन सी साइड ले लेते हैं अपन भाई, टेक एलएचएस। एलएचएस बोलो कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। 5 6 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई 2 1 3 4 गुणा करना सीखो। देखें सीख चुके हैं पूर्ण रूप से, थोड़ा बहुत बाकी रहा, जिस सवाल को और सीख लेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करो, 5 दूनी 10 माइनस का 3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 और माइनस का क्या चुका है 4, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 दूनी 12 और अपने 7 कितना हो चुका है भाई 21, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 और 7 चौक 28। बताओ देखिए क्या आने वाला है, 10 में 3 गया 7 हुआ, 1 हुआ, 12 21 को हम जोड़ लेते हैं 33 हो चुका है, 23 10 33 और 28 तक 6 2 4 कितना हो गया 34। ये आ गया अपने कौन सी साइड, एलएचएस साइड। अब हम ट्राई कर लेते हैं आरएचएस की। आरएचएस क्या आने वाली मेरे पास में, ये रही आरएचएस। कौन सी साइड ले लेते हैं, आरएचएस। आरएचएस बोलो क्या है, 2 1 3 4 गुणा में क्या लिखा हुआ है 5 माइनस 1 और क्या है 6 7। चलो गुणा कर लेते हैं। देखो दोनों को गुणा करने का तरीका सीख चुके हैं पहले ही, वापस गुणा कर लेते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 5 दूनी 10 प्लस का क्या आएगा 6, पहली पंक्ति पहला स्तंभ माइनस का 2 और प्लस का कितना आ जाएगा मेरे पास में 7, देखो ना 5 दूनी 10 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 7, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 5 3 15 5 3 15 और अपने पास 6 4 कितना होगा 24, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का 3 हो चुका है, -3 और 7 कितना हो चुका है 28 हो चुका है। जोड़ बाकी कर लो, ये हो गया मेरे पास 16, 2 था 5 दूनी 10 था और 6 था 16 हो चुका है, -2 प्लस 7 5 हो चुका है और 25 4 29 39 हो चुका है मेरे पास में, और ये हो चुका है 25 भाई, 28 में से 3 गया 25। अब सोचो एलएचएस ये है, आरएचएस ये है, क्या दोनों बराबर है क्या,
है कि नहीं है? 7 की जगह 7 है क्या यहाँ पर? 16 है, बराबर नहीं है। ए की जगह 5 है, वैसे बराबर नहीं है। 33 की जगह 39 है और 34 की जगह कितना है भाई? 25 है। कहने का तात्पर्य अतः LHS नॉट इक्वल टू मेरे पास में क्या है? RHS क्या हो गया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्या अपने पास में हैंस प्रूव। ये था अपने पास में 14वें का सवाल नंबर कौन सा? पहला। तो यहाँ पर एक नोट लगा सकते हैं, नोट। वो नोट कुछ इस तरह का होने वाला है कि कोई दो आव्यूह के लिए क्या ए बी बराबर बी ए होना जरूरी है क्या? कोई दो आव्यूह के लिए ए बी बराबर बी ए होना आवश्यक या जरूरी नहीं है? आवश्यक नहीं है। ये आप नोट में लिख सकते हो। ये हालांकि मैंने पहले हल्का बता दिया था, परंतु मैंने सोचा जब सवाल आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। इसका प्रूफ हो गया आपको लग गया। कोई दो आव्यूह के लिए ए बी बराबर बी होना आवश्यक नहीं है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या टिप सकते हो आराम से। अब हम चल लेते हैं आगे वाले सवाल में। इसके 14वें का दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरे सवाल पर गौर करोगे, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स ए है। सेम काम करना है, इन दोनों को गुणा, फिर इन दोनों को गुणा। LHS और RHS बराबर नहीं आएगी तो प्रूफ हो जाएगा अपने पास में कि ए बी बराबर बी ए होना जरूरी नहीं है। तो ये सवाल आप मोटा मोटा HW में लिख लो, होमवर्क लिख लो। आगे के सवाल पर चलते हैं। अपना आज का 15वां सवाल, 15वें सवाल पर डिस्कस कर लेते हैं। 14वां सवाल हो चुका अपना। ये है आज का अपना सवाल नंबर 15वां। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल और बहुत मोस्ट सवाल है। ए बराबर लिखा हुआ है a² - 5a प्लस है, आई की वैल्यू चाहिए। विद्यार्थियों एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ? a²। तो वर्ग करना तो आप जानते हैं। वर्ग का तात्पर्य ये नहीं होगा कि इसका मैट्रिक्स का होल स्क्वायर कर दो और यहाँ पर लिख दो 4 0 1 या 4 या 9 ऐसा कुछ कर दो। वर्ग का तात्पर्य ये नहीं है। यहाँ वर्ग का तात्पर्य है a² बराबर हम लिखने वाले a.a। तो a.a का तात्पर्य होगा मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से गुणा करना, बस सिंपल। एक मैट्रिक्स ए लिखो, उसी के पड़ोस में उसी मैट्रिक्स को बिठाओ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? a²। अच्छा, फिर अगर किसी दिन a³ पूछ लेता तो बिल्कुल सिंपल है। पहले a² आ गया, उसको हम ऐसे गुणा कर देंगे, a³ आ जाएगा। अच्छा, अब क्लियर हुआ है कि कभी a की पावर 4 पूछ ली तो क्यूब तक कर लेंगे, फिर उसको ऐसे गुणा कर देंगे। हाँ, आप सही समझ रहे हो। इसी प्रकार से आपको करना है। तो सबसे पहले आज तो अपने क्यूब 4 तक तो जाना ही नहीं है। आज का तो काम है अपना a² का, तो आज पे रहना अपने को। चलो a² आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ? माइनस का 5 है। ये कैसे फाइंड आउट होगा? a मेरे को दे रखा है, उसको किससे गुणा करना? 5 से। ये भी क्लियर हो गया। आगे क्या लिखा? 6i। ये आई क्या बीमारी आ गई अपने यहाँ? आई बीमारी पर अगर आप जाओगे तो पिछले वीडियो आप देखोगे तो हमने जब ये पढ़े थे मैट्रिक्स के प्रकार, तो उसमें हमने एक मैट्रिक्स पढ़ी थी इकाई आव्यूह। वो 7वां प्रकार था शायद अपने। उस इकाई आव्यूह में हमने ये बताया था कि इकाई आव्यूह को i से रिप्रेजेंट किया जाता है। i2 लिखो, i3 लिखो, in से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम in 2 3 कुछ यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा। तो आपको क्या सोचना है? i कितने बाई कितने की होगी? यहाँ पर एक चीज बताओ, क्या a अपने पास में 3/3 की है कि नहीं? तो a² भी मेरे पास में कितने बाई कितने की आएगी? 3/3 की। a कितने बाई है? 3/3 की है। कोई दो मैट्रिक्स है जो 3/3 की है, उसमें 3/3 की मैट्रिक्स ही घटेगी, प्राप्त कितने की होगी? 3/3 की होगी। फिर उसमें मैं 6i जोड़ूंगा तो i भी कितने बाई कितने की होगी? मेरे पास में 3/3 की मैट्रिक्स होगी। कहने का तात्पर्य सेम कोटि की मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये कभी आप कॉमन सेंस पे लगा लेना। हालांकि बोर्ड में काफी सवालों में से दिया जाता है कि आई का क्रम ये है, आई बराबर ये है, परंतु ना भी दे तो आपको घबराना नहीं है। आप अंदाजा लगा लेना यहाँ आई का क्रम क्या होगा? 3/3 का। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सवाल। बिल्कुल आसान सवाल है, बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। आगे के सवाल में छपने का पूरा चांस है। चलो सॉल्यूशन क्या क्या दे रखा है अपने को वो सोच लो आप। तो पहले दिया है, दिया बना लू क्या? एक दिया है, क्या दिया है सोचो। a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 ए दे दिया। मेरे को क्या चाहिए बोलो? देखिए a² चाहिए ना, ये ना। सबसे पहले a² निकाल दे। a² कैसे निकलेगा? a डॉट क्या करना है मेरे को? a बोलो। देखिए a का मान 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, इसको इसी से गुणा कर दो।
2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। करो देखिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका, अब तो मरने नहीं हो ना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 दूनी 4 0 0 प्लस का 1 सीधा लिख रहा हूं। आगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो गया अपने पास में 0 ये 0, ये हो गया मेरे पास में माइनस का 1 सीधा हो रहा है 0 0 माइनस 1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये हो गया मेरे पास में 2 0 गुणा 3 0 0 गुणा 1 0। थोड़ा अजीब लग रहा तो 0 लिख लो, सत्संग की जगह छूट रही है। यहां बोलो 2 दूनी 4, यहां बोलो 2 प्लस बोलो 3। ठीक है आगे बढ़ो। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0, ये हो गया 1 3, ये हो गया माइनस का 3। ठीक है आगे बढ़ो। यहां पर आ जाओ, ये हो गया मेरे पास में 2 1 गुणा 3 3 हो गया है, 3 गुणा 0 क्या हो चुका है 0। यहां पर आ जाओ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 हो चुका है, माइनस का 2 हो चुका है, 0 गुणा 1 0। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 माइनस 1 और 0 गुणा माइनस 1 0। आगे आ जाओ, 1 आ चुका है मेरे पास में, माइनस 3 आ चुका है और ये क्या आ गया मेरे पास में 0। कहने का तात्पर्य है a स्क्वायर की वैल्यू के करीब पहुंच चुके हैं। a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, बहुत करीब है। ठीक है देखो देखो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास में, a स्क्वायर बराबर जोड़ बाकी का काम बचा हुआ। कैलकुलेशन में मिस्टेक ले रही तो वापस यहां से सीधा करो, ये अपना पड़ा रहेगा। 2 दूनी 4 0 1 कितना हो गया है 5। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 0 माइनस का 1, यहां बोलो 2 0 0 कितना आएगा मेरे पास में 2। यहां से 2 दूनी 4 4 और 2 कितने हो गए 6 6 3 कितना हो चुका है 9। यहां पर भी देख लो 9 है। यहां बोलो 0 1 माइनस 3, माइनस का क्या जाएगा 2 आ जाएगा। यहां बोलो 2 हो गया 3 हो गया, 2 और 3 कितना हो चुका है 5, क्योंकि ये तो 0 होने वाला है, ये 2 और ये 3। यहां से बोलो 2 हो गया है, माइनस 2 हो चुका है, क्या आ रहा है मेरे पास में 0। यहां से बोलो 0 माइनस 1, ये सीधा माइनस 1। यहां से 1 और माइनस का 3 क्या आ चुका है मेरे पास में माइनस का 2। ये अपने पास में कौन आ गया है भाई a स्क्वायर। अब अपने को क्या ज्ञात करना है उस पर आ जाओ ना। क्या चाहिए a स्क्वायर चाहिए, माइनस का क्या चाहिए 5a चाहिए, प्लस क्या चाहिए 6i चाहिए। सबकी वैल्यू लिखो देखें। a स्क्वायर का मान, ये ना स्क्वायर का मान पुट कर दो, जैसे देखें 5 माइनस 1 2, सेम डिटो ऊपर लिख दो 9 माइनस का 2, आगे क्या है मेरे पास में 5 है, फिर क्या है 0 है, माइनस 1 है और कितना है माइनस का 2। चलो ये लिख दिया हमने a स्क्वायर का मान। सारे मान लिख दिए, सेम देख लेना 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, आगे है माइनस का 5, ये माइनस का 5। a की वैल्यू लिखो, देखिए a की वैल्यू क्या है, ये रही a की वैल्यू, सेम डिटो छापो 2 0 1 2 0 1, आगे दूसरी पंक्ति 2 1 3 2 1 3 और तीसरी पंक्ति क्या है 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। आगे जो ये प्लस का 6 i की वैल्यू। अब मैंने कहा ना i कितने बाय कितने की माननी आपको, कैलकुलेशन करने पर अपने 3 बाय 3 क्या आ रही है, तो इसको भी 3 बाय 3 की लिख लो। क्या 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आ चुके अपने 3 बाय 3 की। जोड़ बाकी करते हैं भाई, यहां से देखो 5 है, माइनस 1 है 2 है, फिर 9 माइनस 2 5 है, फिर 0 माइनस 1 माइनस 2 है। वेरी गुड, माइनस का चिन्ह बाहर रख रहा हूं, 5 से मैट्रिक्स को गुणा कर रहा हूं, गुणा करो 5 दूनी 10, ये हो गया 0, ये मेरे पास में हो गया 5, गुणा करो 5 से, 5 दूनी 10, फिर 5, फिर 5 3 15, फिर हो गया 5 माइनस का 5 और 0। अब 6 से भी गुणा कर दो इसको, क्या हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, 6 से गुणा कर दिया। अब चलो पहले इन दोनों को बाकी कर लेते हैं अपन, क्या आएगा माइनस बोलो इन दोनों का सीधा, 5 माइनस 10 माइनस 5, बहुत बढ़िया, माइनस 1 माइनस का 0 माइनस 1, ये माइनस 1 है, 2 माइनस 5 माइनस 3 आ चुका है, 9 माइनस 10 माइनस 1 है, माइनस 2 माइनस 5 माइनस का 7 होता है। उसके बाद में 5 माइनस 15 माइनस 10 हो गया, फिर 0 माइनस 5 माइनस 5 हो गया, माइनस 1 प्लस 5 4 हो गया, माइनस 2 0, ये माइनस का 2 हो गया, प्लस की 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। चलो देखिए इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे, इस मैट्रिक्स को जोड़ देते फिर ये घटा देते। अभी हाल फिलहाल हमने इनको घटाया, इसको जोड़ना है। अब देखो देखिए लास्ट वैल्यू जो अपने पास में आ रही है वो क्या आ रही है, लास्ट अपने पास में जो वैल्यू आ रही है ये किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i बराबर, देखो देखिए मैट्रिक्स क्या बन रही है,
-5 प्लस 6 1, -1 माइनस का 3 आगे -1 -7 प्लस 6 -1, उसके बाद में माइनस का 10, उसके बाद में -5, उसके बाद में 4 -2 प्लस 6 कितना आ जाएगा अपने पास में 4, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है 3 बाई 3 की। तो ये था अपने पास में किसकी वैल्यू a स्क्वायर -5a प्लस 6 का। कैलकुलेशन वापस स्पीड से देख लेते हैं एक बार। a बचेगा -1 आएगा -3 आएगा -1 आएगा, ये -1 आएगा, ये माइनस का 10 रहेगा, -5 4 और -2 प्लस का 6 कितना आएगा 4। ये था अपने पास में 15वां सवाल। अच्छा सवाल है, मोस्ट सवाल है, तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो। अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना। ये है अपने पास सवाल नंबर 16। ए बराबर लिखा हुआ है, क्या चाहिए a क्यूब -6 स्क्वायर प्लस 7a प्लस का क्या चाहिए मेरे को 2i। अच्छा अब यहां सोचो क्या चाहिए मेरे को a क्यूब चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले तो डिस्कस किया a क्यूब कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालने वाले हैं a स्क्वायर। a स्क्वायर कैसे a डॉट a से। अब जो वैल्यू आएगी उसको किससे गुणा कर देंगे हम a से। बोले तो a डॉट a स्क्वायर लिख लो आप, उससे मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा a क्यूब प्राप्त हो जाएगा। a क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो यहां रखेंगे, ठीक है, a क्यूब की वैल्यू रखेंगे। कोई कोई मैट्रिक्स आई रख दी, बहुत बढ़िया, माइनस का चिन्ह 6, a स्क्वायर आप पहले ही निकाल चुके हो, यहां पर वो वैल्यू रख दो, प्लस का 7 रहा, एक ही जगह मैट्रिक्स आपको दे ही रखी है, ये रही मैट्रिक्स। उसके बाद में प्लस का ये 2i यहां पर नहीं दिया है तो i सोचना पड़ेगा। जो भी जोड़बाकी करोगे उससे मैट्रिक्स जो बनने वाली है 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पर जो i लिखना है वो आपको कितने बाई कितने का लिखना है 3/3 का लिखना, ताकि अपनी कैलकुलेशन और हो जाए। 3/3 की 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 और फिर जोड़बाकी करना है, बिल्कुल आसान काम है। ये सवाल मैं आपको HW में देने वाला हूँ, होमवर्क में आपको ये सवाल करना पड़ेगा। नहीं आए कमेंट में पूछ सकते हो कि सर नहीं आ रहा है अपने तो ये उत्तर ही नहीं आ रहे हैं, क्या करें सवाल का, तो दूसरी क्लास में वापस आपको बता दिया जाएगा। परंतु हाल फिलहाल आपको HW में ये सवाल मिलता है। अच्छा सवाल है, मिलाना बिल्कुल कैलकुलेशन स्मूथ हो जाएगी, बिल्कुल शानदार कैलकुलेशन हो जाएगी। कैलकुलेशन गणित में मौखिक की सबसे ज्यादा काम आती है अपने पास में। ये था 16वां सवाल। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 17 में, और ये बहुत ही बढ़िया सवाल जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है इस चैप्टर से छपा हुआ सवाल है, बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है। हाफ ईयरली ले लो, ईयरली ले लो, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से रिपीट हुआ सवाल है बोर्ड में ये, जिसमें क्या पूछा है के की वैल्यू पूछी है। हाल फिलहाल अगर आप गौर करो जो के है ना वो मेरे को अल्फाबेट का स्मॉल के दिख रहा है, और मैं पहले ही रिपीट कर चुका हूं जब जब स्मॉल में ले हैं तो इसका मतलब वो कोई ना कोई अचर राशि है। क्या है मेरे पास में कोई ना कोई अचर राशि है। अब जो अचर राशि है या अदिश राशि है उसको जब मैट्रिक्स ए से गुणा किया जाएगा तो उस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट किससे गुणा हो जाएगा कैसे गुणा हो जाएगा, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना अपने पास में बाकी की चीजों पर डिस्कस किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्या चाहिए देखो देखिए, तो एक बार इधर शिफ्ट करें क्या अपने, ये बिल्कुल समझदार है भाई आपकी तरह। क्या चाहिए मेरे को देखो a स्क्वायर के माइनस 2i चाहिए, तो पहले लिख लेता हूं मैं दिया है, क्या दिया है बताओ, देखिए दिया है a बराबर 3 -2 4 -2 दे रखा है। क्या चाहिए a स्क्वायर, तो सबसे पहले ना सबसे पहला काम होगा a स्क्वायर निकालना। a स्क्वायर बराबर बोलो क्या आएगा 3 -2 4 -2 गुणा ये लिखूंगा। a स्क्वायर बराबर क्या होता है a डॉट है, तो 3 -2 4 -2 लिख लिया। a स्क्वायर गुणा कर लेते हैं इनको, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। रात को सो तब यही बोलना, तो गुणा करो 3 त्रिकी 9 माइनस का 8 बहुत बेहतरीन, माइनस का 6 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस का 6 और प्लस का 4, ये हो गया 4 त्रिक 12 माइनस का 4 दूनी 8, ये हो गया 4 दूनी 8 और प्लस का क्या हो चुका मेरे पास में 4। तो यहां से a स्क्वायर का मान क्या आया बता दो देखे मेरे को, 9 - 8 1 माइनस का 2 ये 4 ये -4, किसकी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में a स्क्वायर की। a स्क्वायर की वैल्यू तक तो सवाल करना नहीं, अपने को तो मान चाहिए के का। अब शर्त दे रखी है ना, क्या दिया है मेरे को a स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है के माइनस क्या दे रखा है 2i, तो मैं वैल्यू रख रहा हूं सबकी। देखो देखिए a स्क्वायर का मान बोलो क्या है मेरे पास में 1 -2 4 और -4, a स्क्वायर की जगह रख दिया, अरे a स्क्वायर की वैल्यू रख दी बराबर में ये रहा मेरा के, और a का मान बोलो यहां से देख के 3 - 2 3 - 2
और क्या है 4 माइनस 2, सॉरी माइनस का ये रहा 2, आई की वैल्यू बोलो 1001 दे दी, किताब वाले ने नहीं दे तो हमें घबराना नहीं, आई की वैल्यू निकालना हमें आता है। अब सोल्व करने का तरीका क्या लिखूंगा, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, इस साइड को तो अपने को छेड़ना नहीं, जोड़ बाकी उधर करनी है। कैसे गुणा करो, 3k हो गया अपना, माइनस हो गया मेरे पास में 2k, ये हो गया 4k और ये हो गया माइनस का 2k। चलो इधर तो काम हो गया, 2 से भी गुणा कर दो, लगे हाथ 2 0 0 2। तो अब दो मैट्रिक्स आ रही है, इसके हम क्या कर लेते हैं, जोड़बाकी इधर जोड़बाकी करूंगा तो इसमें से ये मैट्रिक्स घटानी पड़ेगी अपने को, घटा के फिर दोनों मैट्रिक्स के हम क्या कर लेंगे, तुलना। तो चलो कर लेते हैं। इधर मेरे को दे रखा है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, घटाओ देखिए इस मैट्रिक्स को, 3k माइनस क्या होने वाला है भाई 2, 3k माइनस 2, आगे माइनस 2k माइनस 0, 4k माइनस 0 और माइनस 2k माइनस क्या हो जाएगा 2। चलो बाकी करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब दो मैट्रिक्स समान आ चुकी है, कोई दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, समान है। तो मैं यहाँ लाइन लिख देता हूं, कोई दो अवयव या दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, अपने पास में समान होते हैं। यदि दो अवयव समान है, यदि कोई दो अवयव समान हो, यदि कोई दो अवयव समान हो तो कोटि तो सेम होती है, साथ साथ में क्या होते हैं, संगत अवयव। यदि कोई दो अवयव समान हो तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, संगत अवयव भी समान होते हैं। ये बार बार लाइन लिखाने का मेरा इंटेंशन यही है कि आप ये रट लो लाइन, होने पर उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। चलो समान होते हैं तो कैसे कैसे लिखेंगे, अतः ये अतः क्या लिखने वाला हूं बताओ। देखिए एक बराबर क्या लिखूंगा, एक बराबर होगा मेरे पास में 3k माइनस का 2, माइनस 2 बराबर क्या होने वाला है, माइनस का 2k। उसके बाद में 4 बराबर क्या होगा मेरे पास में 4k, और फिर माइनस 4 बराबर मेरे पास में क्या आएगा, माइनस 2k माइनस 2। मैंने चारों समीकरण नहीं लिखता तो भी मेरा काम आसान था, मैं किसी एक से भी k का मान निकाल लेता, बढ़िया था। परंतु अगर मैं डिस्कस करूं 3.1 की, पर क्वेश्चन नंबर शायद 9 था अपने, उसमें x के मान 2 आते थे। तो एक चीज तो कंफर्म है, अगर मैं k की जगह यहाँ 5 लिख रहा हूं तो सब जगह 5 5 बैठने वाला है। मैं अगर 0 लिख रहा हूं k की जगह तो सब जगह क्या बैठने वाला है, 0 0। उस दिन x में क्या हुआ था, x की 2 मान आ गए थे, और एक रखूं तो दूसरा संतुष्ट नहीं हो और दूसरा रखूं तो पहला संतुष्ट नहीं हो। तो उसका कारण क्या था, हमने क्या लिखा था, हल ज्ञात करना संभव नहीं है। तो सीधी बात है, यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूं, क्या पता यहाँ से k का मान कुछ आ रहा है, यहाँ से और कुछ आ जाए। ऐसा आते ही मैं लाइन क्या लिखने वाला हूँ, k की वैल्यू फाइंड आउट करना संभव नहीं है या पॉसिबल नहीं है। तो ट्राई कर लेते, अगर k का मान चारों जगह से सेम आया तो अपना काम ठीक है, पर कहीं से भी थोड़ा सा खराब आ गया तो हम बोलने वाले हैं k की वैल्यू फाइंड आउट करना संभव नहीं है। तो यहाँ से बोलो k का मान क्या होने वाला है, 2 को इधर भेज दो, 2 और 1 3 हो गया, तो 3/3 k की वैल्यू 1 आ चुकी है। यहाँ से बोलो देखिए k की वैल्यू, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2/2 1 हो चुका है, k का मान कितना 1। यहां से बोलो देखिए 4 4 कट गया, k का मान कितना आ चुका है 1। यहां से बोलो देखिए माइनस, तो इसकी रफ कॉपी में देख लो एक बार, अगर भारी लग रहा है तो रफ कॉपी बना लेते, अपने पास रफ कॉपी आसान है। माइनस का 2k और अपने पास में क्या है, माइनस का 2। एक काम करता हूं, माइनस 2 को इधर भेज देता हूं, माइनस का 4 + 2 बराबर माइनस 2k। सोचो माइनस 4 + 2 ये हो गया माइनस 2 बराबर माइनस 2k। k बराबर क्या आ चुका है मेरे पास में 1 आ चुका है, 2 2 कटेंगे, माइनस माइनस कटेगा। तो यहां से भी k की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास में 1। चारों समीकरणों की अगर मैं बात करूं तो k की वैल्यू मेरे पास चारों से ही कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अतः k का मान क्या है, अतः k बराबर क्या होगा, 1 होगा। k बराबर क्या होने वाला है, 1 होगा, जिसके लिए अपने h पर बराबर k - 2i शक्ति होगा। तो k की वैल्यू अपने पास में कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, k स्मॉल में दे रखा है, कैपिटल में दे रखा है, हालांकि अपने स्मॉल में दे रखा है। और वो जो सवाल हमने 7वां लगभग डिस्कस किया था, उसमें 2 मैट्रिक्स थी जिसमें x + y था, x - y था, उस टाइप का ये सवाल नहीं, इसमें k दे रखा है। तो k की वैल्यू ज्ञात करना हम निकाल चुके हैं। ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट है, मोस्ट लगा रहे हैं सवाल को, पेपर में सबसे ज्यादा छपा हुआ ये सवाल है अभी। और बाकी के सवाल जितने भी हैं उसमें हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।